नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम का देश की जनता पर सकारात्मक असर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और IIM रोहतक ने किया सर्वे। जयपुर में चल रहे ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार को लेकर पर्यटन व्यवसायियों में उल्लास। और जोधपुर के खीचन को कुरजा पक्षी के संरक्षण के लिए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तिरुवनंतपुरम स्टेशन पर केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री केरल में 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी दोपहर बाद सिलवासा, दादरा और नागर हवेली में 4,800 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। केरल की 2 दिवसीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवा शक्ति देश के विकास में प्रमुख प्रेरक शक्ति है। कोच्चि में युवा सम्मेलन युवम 2023 में श्री मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति में पूरी दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि कभी कमजोर अर्थव्यवस्था माना जाने वाला भारत आज युवा शक्ति के कारण दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। एक समय था जब भारत की गिनती फ्रेजाइल 5 में होती थी, लेकिन अब हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जा रहा है। ये आप सभी युवाओं ने ही करके दिखाया है और इसलिए मेरा सबसे ज्यादा भरोसा मेरे देश के युवाओं पर है, आप सभी नौजवानों पर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान हैदराबाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का किसानों और अन्य हितधारकों पर पड़े सकारात्मक प्रभाव और सीखने के माहौल के आकलन पर अध्ययन किया है। इनसे पता चला है कि मन की बात श्रृंखला में शामिल प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाने की इच्छा छोटे किसानों के सबसे पसंदीदा विषय रहे हैं। मन की बात के महत्व को कृषि और उद्यमशीलता के लिए प्रेरित करने के विश्वसनीय स्रोत और व्यापक जन जागरूकता बढ़ाने के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है। कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एक और आकलन से पता चला है कि मन की बात माध्यम से दिए गए संदेश और कृषि विज्ञान केंद्र के पेशेवरों द्वारा उठाए गए कदमों से मोटे अनाजों की उन्नत किस्मों और इन्हें उपजाने की प्रक्रिया के प्रति किसानों की धारणा मजबूत हुई है। मन की बात कार्यक्रम ने किसानों के लाभ के नए उपायों के लिए कृषि स्टार्टअप्स को भी प्रेरित किया है। आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम से देश की लगभग 96% आबादी परिचित है। प्रसार भारती और IIM रोहतक की ओर से कराए गए सर्वे में पाया गया है कि 100 करोड़ से अधिक श्रोताओं तक कार्यक्रम की पहुंच है। 23 करोड़ लोग नियमित रूप से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार मन की बात कार्यक्रम लोगों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। कार्यक्रम को सुनकर 60% लोगों की राष्ट्र निर्माण में दिलचस्पी बढ़ी है, जबकि 73% लोग ये महसूस करते हैं कि देश सही दिशा में अग्रसर है। अध्ययन के निष्कर्षों को साझा करते हुए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और IIM रोहतक के निदेशक धीरज शर्मा ने बताया कि कुल 44.7% लोग इस कार्यक्रम को टीवी पर देखते हैं, जबकि 37.6% व्यक्ति मोबाइल पर देखना पसंद करते हैं। सर्वेक्षण में 10,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के इस रेडियो प्रसारण की लोकप्रियता के पीछे के कारणों की पड़ताल करती है और उन सबसे पसंदीदा विशेषताओं को सूचीबद्ध करती है जो लोगों को इस प्रसारण से जोड़ती है। मन की बात की 100वीं कड़ी इसी महीने की 30 तारीख को प्रसारित होगी। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत कर रहा है। आज की कड़ी का विषय है किताबें सबसे अच्छी दोस्त। मन की बात कार्यक्रम की 84वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने किताबों को लेकर विचार व्यक्त किए थे। 26 दिसंबर 2021 को प्रसारित इस कड़ी में श्री मोदी ने कहा था कि जब कोई अच्छी किताब पढ़ी जाती है तो कहीं न कहीं दुनिया में आपके लिए रोशनी का नया दरवाजा खुल जाता है। किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि व्यक्तित्व भी संवारती हैं, जीवन को भी गढ़ती हैं। किताबें पढ़ने का शौक एक अद्भुत संतोष देता है। आजकल मैं देखता हूं कि लोग ये बहुत गर्व से बताते हैं कि इस साल मैंने इतनी किताबें पढ़ी, अब आगे मुझे ये किताबें और पढ़नी है। ये एक अच्छा ट्रेंड है जिसे और बढ़ाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जयपुर में चल रहे ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण को लेकर पर्यटन व्यवसायियों और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल है। कार्यक्रम के तहत कल देश के नामी शेफों ने अपनी पाक कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों ने गोल्फ खेलकर जयपुर में गोल्फ पर्यटन के लिए प्रचार प्रसार किया। इस मौके पर कार्यक्रम स्थल पर लगाई प्रदर्शनी का पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने उद्घाटन किया। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और राजस्थान पर्यटन विभाग तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से किया जा रहा है। कोरोना काल के बाद आयोजित इस कार्यक्रम में 56 देशों के टूर ऑपरेटर और देश के विभिन्न राज्यों के पर्यटन बोर्ड के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राज्य सरकार ने जोधपुर जिले के खीचन को कुरजा पक्षी के लिए कंजर्वेशन एरिया घोषित किया है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाने पर इस क्षेत्र में कुरजा का संरक्षण हो सकेगा और पर्यटन गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। जोधपुर जिले के फलौदी के निकट खींचन गांव में मेहमान पक्षी कुरजा के लिए देश में पहली बार कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। इसके लिए पिछले 3 साल से प्रयास चल रहे थे। खींचन गांव में हर साल सर्दी के मौसम में 40,000 से ज्यादा कुरजा आती है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। साइबेरिया, उत्तरी रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान सहित अन्य देशों से सफर कर हजारों की संख्या में कुरजा पक्षी यहाँ पहुँचते हैं। कुरजा के प्रवास के कारण पिछले कई सालों में इस गांव में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुरजा संरक्षण के लिए जमीनों की उपलब्धता और प्रस्तावित प्लान की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर करीब 1200 बीघा अतिरिक्त जमीन आवंटन करना तय हुआ है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा में काम का समय सुबह 6 से दोपहर 1 बजे तक कर दिया है। मनरेगा कार्यों के समय में ये बदलाव 15 जुलाई तक जारी रहेगा। मनरेगा आयुक्त शिवांगी सोनकार ने बताया कि जिला कलेक्टर और जिला कार्यक्रम समन्वयक स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्तर पर काम जारी कर सकेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोगों से अपील की है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए लोग पक्षियों के लिए अपने घरों और आसपास के पेड़ों पर परिंदे लगाएं और सुबह शाम इनमें दाने पानी की व्यवस्था करें। राज्यपाल ने स्वयं भी राजभवन के विभिन्न पेड़ों पर परिंदे बांधे। उन्होंने राजभवन कर्मियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वे केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी भी दिखाएंगे। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम का देश की जनता पर सकारात्मक असर हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और IIM रोहतक की ओर से सर्वे किया गया। जयपुर में चल रहे ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार को लेकर पर्यटन व्यवसायियों में उल्लास का माहौल है। और जोधपुर के खीचन को कुरजा पक्षी के संरक्षण के लिए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।